नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, लास्ट टाइम अगस्त 2023 में जब 3.5 लाख के आसपास कार्स बिकी होंगी तो इंडियन गवर्नमेंट को या ब्रांड्स को लगा होगा कि अगले साल हम 7-10% के हिसाब से ग्रो करेंगे, विच इज़ नॉट द केस। क्योंकि जो अगस्त 2024 के आंकड़े आए हैं उसमें हमने 1-2% की जो है वो डिक्लाइन हुई है, वो ग्रोथ हुई नहीं। और ये भी जो 3.5 लाख के आसपास कार्स बिकी हैं अगस्त में, इसमें भी ये डीलर डिस्पैचेस हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि डीलर डिस्पैचेस हो गए हैं और कस्टमर्स के पास जो कार्स हैं वो पहुंच गई हैं। बहुत कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जो ऑटो कार के माध्यम से, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि 70,000 करोड़ के आसपास एंड 7 लाख के आसपास जो कार्स हैं वो इन्वेंट्री में खड़ी हुई हैं, उनको लेने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए शायद आप अगर नोटिस करेंगे तो बड़े ब्रांड्स भी जो हैं, जो टॉप 6 भी हैं, उसमें महिंद्रा, मारुति, हुंडई का तो मुझे आई एम नॉट श्योर, बट ये 2-3 ब्रांड्स जो हैं उन्होंने ऑटो कार के माध्यम से ही ये खबर आई है कि इनमें काफ़ी मोटे मोटे डिस्काउंट जो हैं वो हैं। एंड आरसी भार्गवा ने तो ये भी कहा है कि जो स्मॉल कार्स की एक डिमांड है उसको दोबारा से बढ़ाना होगा वो। एंड इसमें ये भी कहा गया है कि प्रोडक्शन को लेके मारुति रिकन्सिडर कर रहा है कि हमें थोड़ा सा रोकना है कि नहीं, बिकॉज ग्रोथ इज़ नॉट देयर, डिमांड इज़ नॉट देयर। ये भी एक आउटसाइड चांस है कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है और उसमें हो सकता है कई बार कस्टमर अपनी जो परचेज़ है उसको डिले करता है। तो क्या अगस्त में कितनी कितनी कार्स जो हैं वो मारुति, हुंडई से लेके लास्ट तक जो जीप या सिट्रोन है बिकी हैं, ये पता करेंगे। एंड थोड़ी सी जो अपनी मैं ओपिनियन है कि क्या ब्रांड्स को करना चाहिए एज अ कस्टमर, जो हम सोचते हैं, विल सी कि क्या उनको करना चाहिए जिससे डिमांड, आई एम नॉट श्योर डिमांड इंक्रीज़ होगी कि नहीं, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पंजाब में तो एटलीस्ट एक मंदी छाई हुई है, लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड और आंकड़े देखते हैं किस किस ने कितनी कार्स बेची हैं अगस्त में। तो व्यूअर्स, टोटल अगर मैं बात करूं अगस्त 2024 में कार्स बिकी हैं 3.54 लाख, जो कि 1% डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और खुशी की बात यह है कि ये आंकड़े मैंने आपके साथ कल ही शेयर कर दिए थे, जो कि एक्सक्लूसिव थे। और मुझे लगता है कि ऑटो पंडित्स और टीम बीएचपी से भी पहले जो है हमारे पास अभी आंकड़े जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। मारुति की अगर मैं बात करूं तो 1,43,000 गाड़ियां इन्होंने बेची हैं, जिसका मतलब कि एनुअली 8% जो है वो डिक्लाइन हुआ है। लास्ट अगस्त में इन्होंने इससे 8% ज़्यादा कार्स बेची थी। देखिए, नो डाउट इन कार्स की जो डिमांड है वो सॉलिड है, पर्टिकुलरली अर्टिगा, इको एंड डिज़ायर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्विफ्ट पे, ब्रेजा पे, ग्रैंड विटारा पे हल्के फुल्के डिस्काउंट जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं अगर गाड़ी जो है वो डीलरशिप के स्टॉक यार्ड में हो। उसके अलावा ऑल्टो एंड सियाज, ऑब्वियसली ऑल्टो एस्प्रेसो पर्टिकुलरली जो है वो 6 महीने से जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी डिक्लाइन की ओर है। तो एक चीज़ मैंने देखा है कि एज़ कम्पेयर टू हुंडई, इनका जो ओम फैक्टर है इंटीरियर में, एंड क्योंकि डीजल अभी किसी भी कार में अवेलेबल नहीं है तो भारी नुकसान इनको हुआ है। 54% से ओवर द ईयर्स इनका मार्केट परसेंटेज जो है वो 40 के आसपास रह गई है। एंड देखिए, बेलिनो, स्विफ्ट, ब्रेजा जो है वो कस्टमर्स जो पर्टिकुलरली इनके पोटेंशियल रहते हैं वो वेन्यू और क्रेटा की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज उनमें डीजल जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। और ठीक है, ब्रेजा में सीएनजी है या और गाड़ियों में भी इनके सीएनजी है, बट स्टिल एक डीजल का मिसिंग होना। दूसरा, अभी तक भी कुछ कार्स में इनके 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं हुए। तो ऐसी कुछ कमियां पेशियां हैं जिन पे मारुति ध्यान नहीं दे रही। टर्बो इंजन आप मान के चलिए सिर्फ इनकी एक कार में आ रहा है, वो है फ्रॉन्क्स टर्बो। उसमें भी नेचुरली एस्पिरेटेड भी आता है, टर्बो भी आता है। ना बेलिनो में टर्बो है, ना बेलिनो में सीवीटी गियर बॉक्स है। तो अगर आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट देखोगे तो काफ़ी कमियां पेशियां हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद समथिंग लाइक हुंडई। तो 1.43 लाख्स इन्होंने जो है कार्स बेची हैं, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगली दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैनी विल गेट सरप्राइज, बट हुंडई धीरे धीरे मेरा फेवरेट ब्रांड बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ सम कार्स लाइक टूजॉन, आई विल से वर्ना, या इनके जो टर्बो इंजन्स की परफॉर्मेंस है, राइट। तो 49,525 कार्स जो हैं वो बेची हैं, 49,525, 8% एनुअल इनका भी जो है वो डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, डिस्पाइट हैविंग सच अ सॉलिड पोर्टफोलियो। और देखिए, मैं फिर भी बोलूँगा कि ये नंबर्स होल्ड करने, जैसे महिंद्रा और टाटा कार्स लॉन्च कर रहा है, ये नंबर्स इन्होंने होल्ड भी किए हुए हैं, तो स्टिल इट्स गुड बिकॉज सेफ्टी को लेके रेपुटेशन कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई। 6 एयरबैग्स वाला इन्होंने एक फ्रंट रनर हैं
सबसे पहले इन्होंने किए, उसके बाद फिर बाकियों ने इनको फॉलो किया। होंडा ने, टाटा ने, कुछ कार्स में महिंद्रा ने, अभी VW स्कॉडा भी देनी शुरू कर गई है। तो ये फ्रंट रनर हैं एक ट्रेंड सेट करने में, विद फीचर्स, विद गुड इंटीरियर्स एंड 6 एयरबैग्स। तो सेल्स जो है वो सॉलिड हैं, जिनमें पर्टिकुलरली क्रेटा की, वेन्यू की, एक्स्टर की और i20 की एंड ऑरा की भी। ऑरा का भी मैं टैक्सी वालों के साथ बात करता रहता हूँ, तो काफ़ी अच्छी डिमांड है इसकी। सर्विस सपोर्ट जो है, इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि अगर अभी मार्केट में कुछ इंडियन ब्रांड्स या यूरोपियन ब्रांड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इनसे बेहतर आपको लगे भी ऑन पेपर, तो इनकी सर्विस रेपुटेशन या रीसेल की रेपुटेशन को लेके इनका कोई तोड़ अभी तक नहीं निकाला गया। इसीलिए मैंने रॉक्स की भी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि भाई क्रेटा का कस्टमर जो है वो क्रेटा का ही है। ही माइट नॉट शिफ्ट टू समथिंग लाइक रॉक्स, चाहे आप उसको सेम रेट पे भी दे दोगे, वो नहीं आ सकता इधर। वो हुंडई ने एक अपना इकोसिस्टम बना लिया है 50-55,000 कस्टमर्स का। तो लेकिन वरना ट्यूज़ॉन जो है, इनके नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए। ये बेहतर गाड़ियां हैं, अच्छे नंबर डिज़र्व करती हैं। एल्काज़र का फेसलिफ्ट जो है वो आने वाला है, जिसमें आई एम श्योर के समथिंग अराउंड 2500 यूनिट्स जो हैं वो ये कार 25 to 3000 यूनिट्स जो हैं वो इसके बिकेंगे, जिससे ओवरऑल सेल्स को हो सकता है एक बूस्ट मिले। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। यू शुड बी अ टेम्पलेट फॉर एनी ब्रांड के इंडिया में कैसे सक्सेसफुल होना है। क्रेटा को थोड़ा सा इम्प्रूव बिल्ड में करना चाहिए। अगर ग्लोबल एनकैप में या भारत एनकैप में 5 स्टार्स ले आएगी तो कंपटीशन बहुत ही उथल पुथल हो जाएगा। तो कुडोज टू हुंडई यार, आई थॉरली रिस्पेक्ट हुंडई। अगला, अगेन देखिए, वन ऑफ माई फेवरेट, अ ब्रांड विच आई साइलेंटली बिलीव कि बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड स्कोप है इम्प्रूवमेंट के। टाटा मोटर्स 44,142 नंबर्स बिके हैं, 3% एनुअल डिक्लाइन है। बट देखिए, मैं इनके नंबर्स बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ मंथली, एंड मुझे याद है इन्होंने 50,000 तक बहुत इजीली टच कर लिया था कुछ महीने पहले, और उससे 44,000 एक भारी डिक्लाइन है। ये 10% से ज़्यादा डिक्लाइन है। ईवीज़ में फ्रंट रनर है, अच्छी खासी इनकी लुधियाना में तो एटलीस्ट में नेक्सॉन, पंच अच्छे खासे नंबर्स में दिखती हैं। अभी कल ही इनकी एक वो भी दिखाई है कि रियल टाइम रेंज क्या रहती है इनकी कार्स की, वो भी बड़ा अच्छा स्टेप है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि जितने भी आप KWH की बैटरी ले रहे हो तो शहर में आपको विद AC विद 5 पीपल ऑन बोर्ड क्या रेंज मिलेगी। 50,000 नंबर एक होना चाहिए यार इनका। जिस तरीके की पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं टियागो से शुरू हो जाऊँ, टिगोर, नेक्सॉन, पंच, मतलब पंच पहले फिर नेक्सॉन, अभी कर्व आ गई है, हैरियर, सफारी, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतने नंबर्स नहीं निकाल रहे। पेट्रोल में भी एक 20-30% शेयर पेट्रोल कस्टमर्स का जो है वो XUV 700 की तरफ जा रहा है। मल्टी लिंक सस्पेंशन कंपटीशन ऑफर कर रहा है, वो इनमें नहीं है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड इनमें हैं, वो कंपटीशन में नहीं है। तो कुछ प्लस माइनस देखिए है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहते हैं कि इनके कुछ डीलरशिप्स थोड़े से एरोगेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से टाटा को इन पे थोड़ी सी एक चेक रखना चाहिए कि क्या चल रहा है नीचे। कस्टमर 100% सक्सेस जो हैं वो सक्सेसफुली, या मैं बोल सकता हूँ कि वाई दे नॉट 100% हैप्पी, कंटेंटेड, जस्ट लाइक जैसे मैंने कोरियंस की बात की। तो प्रोडक्ट्स अगर आपके नियर परफेक्शन आप अचीव कर भी लोगे, साल में, 1.5 साल में, हल्के हल्के निगल्स को दूर करके, ये चीज़ को आपको दुरुस्त करना होगा, क्योंकि ग्राउंड पे इस चीज़ की बात हो रही है। और ये जो नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं, इसमें हो सकता है कि उस चीज़ का भी थोड़ा सा हाथ हो। तो आई होप अभी कर्व के बाद टाटा रुक जाए। आपके ने बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो अपना बना लिया है, बहुत अच्छे फीचर्स आपने देने शुरू कर दिए हैं कार्स में। आपके न्यूट्रल होकर अगर कोई कार्स देखेगा, कोई ज़्यादा कमियां पेशियां नहीं हैं, चलाने में मज़ेदार हैं, सेफ़ हैं, पैनल गैप्स भी आपके दुरुस्त हैं। अभी छोटी मोटी कमियां तो देखिए कोई किसी भी कार में कोई भी ढूंढ सकता है, बट सपोर्ट को लेके आपको एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि यार हमने एक भी कस्टमर को निराश होकर नहीं जाने देना। तो आपकी देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कार्स आपके इंडिया में बिकती हैं। आपको यू कैन नॉट लेट दिस हैपन। आपको कुछ भी करना होगा, जंगी पत्थर पे काम करना होगा, बट इस चीज़ को दुरुस्त कीजिए। ये 44,000 नंबर कुछ भी नहीं है जैसा आपका पोर्टफोलियो है। ऐसे पोर्टफोलियो के साथ सपोर्ट की या ओवरऑल रेपुटेशन, डीलर्स की जो सेल्स या सर्विस एक्सपीरियंस को लेके अच्छी होती, तो मुझे लगता है 65,000 के आसपास नंबर्स आपका होना चाहिए टाटा मोटर्स। अगला महिंद्रा
महिंद्रा में देखिए, मैंने जो ट्विटर पे लिखा है वो मैंने लिखा है द डार्क हॉर्स अनफेस्ड एंड फियरलेस, महिंद्रा इज सेटिंग न्यू बेंचमार्क्स इन एवरी सेगमेंट। और शायद आप मुझसे सहमत भी होंगे कि बड़ी एसयूवीज, मतलब मैं स्कूल में भी देखता हूँ लेडीज़ लेके आती हैं थार और स्कॉर्पियो एन, अच्छी बात है इफ़ दे आर फीलिंग हैप्पी। बट देखिए, महिंद्रा ने थोड़ा सा इंडिया के कस्टमर्स को बिगाड़ दिया है, बड़ी कार चलाने की आदत डाल दी है इनको। अब उनको प्रैक्टिकल कार, छोटी कार शायद अच्छी नहीं लगेंगी। और महिंद्रा को जितना इंडिया का कस्टमर मतलब समझ में आ गया ना, शायद किसी को भी नहीं आया। थार में इनकी क्या कमी थी? थार में कमी ये थी कि थार लोग इसलिए नहीं ले पा रहे थे कि बेटे की कार वो मानी जाएगी कि यार वो तो बेटे की है, वही चला सकता है, हम पीछे नहीं बैठ सकते। थार को रखते हुए थार रॉक्स निकाल दी गई है ताकि वो फैमिली भी उसके साथ जा सके। और इतने सारे फीचर्स दे दिए गए हैं कि अभी जो एक प्रैक्टिकल कार लेने वाला कस्टमर भी होगा वो भी एक बार सोचेगा क्यों ना 2.0 टर्बो के मज़े लिए जाएँ, क्यों ना 2.2 डीजल के मज़े लिए जाएँ, बजट ज़्यादा है तो क्यों ना 4x4 ली जाए। तो महिंद्रा समझ चुका है इंडिया के कस्टमर्स को। और 43,000 कार्स ये बेचना और जो ऊपर हमने Hyundai टाटा की देखी है, बहुत फ़र्क है। बिकॉज ये कार्स बेच रहे हैं C2 और D सेगमेंट में, प्रॉफिटेबल सेगमेंट में, जिसमें थार और स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, XUV 700, तगड़े नंबर्स हैं ये वाले, प्रॉफिटेबल नंबर्स हैं। और थार रॉक्स जब आ जाएगी इनके पोर्टफोलियो में तो ये देखने वाला होगा कि अपनी ही कार्स को कैनिबलाइज करती है, कुछ परसेंटेज में इंक्रीज़ होता है, क्या होता है ये देखने वाला होगा। 15% एनुअल ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर की है। और अगर थार रॉक्स वाला पत्ता इनका काम कर गया विदाउट कैनिबलाइजिंग रेगुलर थार एंड 700 यस 5 सीटर, तो मैं बहुत जल्द इनको नंबर 2 पे देख पा रहा हूँ। बिकॉज 6-7,000 कवर करना है, 15% एनुअल ग्रोथ है, तो जो हमने सोचा था कि टाटा कंसोलिडेट करेगी नंबर 2 पे, वो महिंद्रा करेगा, एंड दैट टू विद C2 एंड D1 D2 वेरी प्रॉफिटेबल कार्स। तो कुडोस टू महिंद्रा, स्पाइस अप किया हुआ है इन्होंने। 700 के बाद ही इन्होंने मार्केट जो है वो शेक कर दी थी। तो आप क्या सोचते हैं, नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि रॉक्स कैनिबलाइज करेगी कि रॉक्स एडिशन करेगी इनके मार्केट शेयर में। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगला है व्यूअर्स टोयोटा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि चलिए 36% ग्रोथ है इनकी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। 28,589 कार्स इनकी बिकी हैं, जिसमें मैंने ये लिखा है कि 12,000 के आसपास इन्होंने ओरिजिनल टोयोटा की कार्स बेची हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर, हाई क्रॉस, इनोवा, हाईलक्स जैसी कार्स हैं, कैमरी जैसी कार्स हैं। और बाकी कार्स का जो टोटल है 16,000 के आसपास, वो आप मारुति में जोड़ दीजिए, क्योंकि जो इनकी ग्लांजा है, टेजर है, व्हाट एवर वी कॉल इट, रूमियन है, वो मारुति की ही कार्स हैं। तो बट मैं देखिए ऐसा भी कहता हूँ कि जिसको हाई राइडर भी जोड़ दीजिए। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ कि फ़िश मार्केट अगर आपको नहीं चाहिए, नेक्सा में तो चलिए अच्छा है, बट फ़िश मार्केट अगर आप नहीं चाहते कि मारुति में जा रहे हैं, हर मच्छी हुई होते हैं ना, तो तब आपको टोयोटा की कार लेनी चाहिए। और टोयोटा का बैज लगने से ऑटोमेटिकली कार जो है वो रिलायबल भी हो जाती है। देखिए अगला ब्रांड है अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द लुक्स, जिसमें किया ने सेल्स निकाली हैं 22,523 और 17% की एनुअल इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। देयर इज़ अ स्टेबल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सेल्टॉस, सोनेट एंड कैरेंस, किया कैरेंस, कार्निवल इनकी आने वाली है। बट मुझे देखिए अभी भी ऐसा लगता है कि सेल्टॉस के जो नंबर्स हैं 5-6 हज़ार वो कम हैं इफ़ यू सी व्हाट क्रेटा इज़ डूइंग, बिकॉज सेम प्रोडक्ट्स हैं, मैकेनिकली सेम है, बिल्ड भी सेम है, फीचर्स भी अच्छे हैं। तो सेल्टॉस कहीं ना कहीं 8-9,000 डिज़र्व करती है। बट क्रेटा एक इतना बढ़िया अपर मिडिल क्लास का प्रोडक्ट बन चुका है, सो मच एस्पिरेशनल वैल्यू इज़ देयर कि शायद एक इतना एफिशिएंट प्रोडक्ट सेल्टॉस जैसा भी लोगों को वो जो सेल है उसकी वो 1/3 है क्रेटा के। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप अगेन, एक सेल्स नंबर अगर इम्प्रूव करनी है तो सेफ्टी रेटिंग्स अगर इम्प्रूव हो जाएगी, और सोनेट के नीचे जैसे एक्स्टर है Hyundai के पास, पंच है टाटा के पास, ऐसी कार अगर किया कोई लेके आती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर जो हैं वो 22,000 से सीधा 26-27,000 के आसपास होने के चांसेस हैं। और एकदम से हम अभी जो बैक बेंचर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं, जिसमें होंडा है अगला नंबर, जिसने 32% की एनुअल डिक्लाइन है, 5,326 कार्स इन्होंने बेची हैं। सिटी और एलिवेट देखिए कहीं ना कहीं डाउन जो है ना वो सीधा नोज डाइव ही कर गए हैं इनके नंबर्स, जबकि बेस वेरिएंट से ये अडास दे रहे हैं एक नॉर्मल बड़ा अच्छा रिफाइंड 4 सिलेंडर 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे रहे हैं, जो कि अपने इतने सालों से लोहा मनवा चुका है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं, बट लोगों को नहीं भा रही है कार। शायद लोग इस
बजट में अगेन वो क्रेटा, और अगर सिडैन है तो वर्टस स्लाविया, उनकी तरफ जा रहे हैं। एंड 6 एयरबैग्स देखिए वो कोरियंस भी दे रहे हैं, और बहुत सस्टेनेबल नंबर्स नहीं हैं, होंडा को जल्दी कुछ सोचना होगा। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट हैव हाइब्रिड इन द एलिवेट, जो कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो लेट्स सी व्हाट होंडा हैज़ इन द बैग। बाकी इनकी अमेज का जो न्यू जनरेशन है वो हो सकता है फेस्टिवल सीज़न में हमें देखने को मिले, और अगर 6 एयरबैग्स एस स्टैंडर्ड के साथ ये गाड़ी आती है, प्रैक्टिकल होगी, तो अच्छे नंबर्स फिर से जो है होंडा निकालेगी, मे बी अराउंड 7-8,000। अगला है MG मोटर्स, जिसने 4571 4571 यूनिट्स निकाले हैं। 9% की एनुअल ग्रोथ है, जिसमें मैंने सीधा सीधा लिखा है कि MG अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है। इनकी हेक्टर डीजल पर्टिकुलरली और हेक्टर प्लस अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे इनके फीचर्स, क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। एक यूरोपियंस वाली इनकी पेंट क्वालिटी और फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं वो फील होते हैं। कॉमेट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, साइलेंटली अपना 900,000 यूनिट जो है वो बिक रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल सिटी कार है। और MG ZS EV पर्टिकुलरली लुधियाना में, पंजाब में मैं बहुत देखता हूँ, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और अगर कर्व और नेक्सॉन EV को कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ब्रांड खटकता होगा, वो MG ZS EV डेफिनेटली खटकती होगी, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है अपनी जगह पे वो भी। बाकी एस्टर के नंबर्स जितने हम एक्सपेक्ट करते थे उतने नहीं हैं, बट स्टिल 4571 यूनिट्स, इट्स गुड, बट डेफिनेटली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर विद न्यू प्रोडक्ट्स। अभी इनकी विंडसर आई गेस आने वाली है, तो विल सी हाउ इट गोज। अगला है वॉक्सवैगन, जिसने 3577 यूनिट निकाले हैं। और मुझे लगता है एक ही ऐसा बैक बेंचर होगा जो एक सेगमेंट में लीड कर रहा है, वो है सेडान सेगमेंट में, जो मिड साइज सेडान सेगमेंट रहता है, जिसमें वर्ना, सिटी जैसी कार्स इसके साथ compete करती है। और 14% की एनुअल डिक्लाइन है, बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। और आपने भी जब ब्रांड कॉन्फ्रेंस की अप्रैल में, तो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड किए, बट इसके अलावा जो 360 डिग्री कैमरा, अडास लेवल 2 जैसी चीज़ें हैं वो ब्रांड अभी तक नहीं दे रहा 2024 में भी। तो इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये जब तक आप नहीं दोगे तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ नंबर्स इंप्रूव करना बहुत मुश्किल है। जो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि SUV जैसी जो मार्केट है, इतनी सेल्स जहाँ पे SUVs निकाल रही हैं, आपकी टाइगुन जो है वो, जो कस्टमर एक रोड प्रेजेंस देखता है, जो कस्टमर एक एडिक्वेट साइज़ देखता है, उसमें वो कार उस कसौटी पे खरी नहीं उतरती। बाकी हर चीज़ में अव्वल है। मैं फिर कहता हूँ, जो ये कार चला के देखेगा वो शायद और कुछ नहीं ले सकता, पर्टिकुलरली 1.5 चलाने के बाद। एंड मैंने ये भी लिखा है कि 12 लाख के नीचे वाला कस्टमर आप इग्नोर मत कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आपको ये कस्टमर भुगताना होगा। आपने 10 साल पोलो के साथ ये कस्टमर को आपने सर्व किया है, एंड जो VW का नाम भी बना है वो 12 लाख के नीचे वाली कार के साथ बना है। तो VW जर्मनी को ये चीज़ समझनी होगी कि हमें 12 लाख से नीचे वाला कस्टमर इंडिया में नहीं छोड़ना। और मैंने ये चीज़ भी लिखी है कि ज़बरदस्त ब्रांड फ़ैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, बट 3577 नंबर जब हम देखते हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। देखिए व्यूअर्स, अगला है रेनो, जिसने 16% की एनुअल डिक्लाइन है। 3018 यूनिट्स इनके बिके हैं, बट ट्राइबर, काइगर ये अच्छा कर रही हैं कार्स। बट मैं पर्सनली इनके जो डेज थे जिसमें डस्टर जैसी कार्स आती थी, फ्लुएंस आती थी, कोलियोस आती थी, वो मिस करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी कार्स एक जो हम देखते हैं C सेगमेंट में, D सेगमेंट में, वो रेनो अभी हमें नहीं दे रहा। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव इन कमिंग मंथ्स। अगला बैक बेंचर अगेन, बट a very good brand I'll say that make very good cars, Skoda, जिसने 2772 यूनिट्स और 35% की एनुअल डिक्लाइन है। रिसेंटली इन्होंने मोंटे कार्लो और स्पोर्टलाइन जो है वो निकाली है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार्स मुझे तो एटलीस्ट लगती हैं। ऑनिक्स ऑटोमेटिक जो है इनकी 13.5 लाख में, कुशाक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रैक्टिकल विद परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप देखिए GDI इंजन्स हैं इनके बेसिकली, TSI राइट। तो टाटा ने जो हाइपरियन इंजन निकाला है वो देखिए कितना एक्सपेंसिव है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि GDI इंजन्स आर नॉट चीप टू प्रोड्यूस। टर्बो इंजन विद MPI इट इज़ चीपर, मैनीफोल्ड में आप इंजेक्टर दे रहे हो, बट जब आप डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हो, इंजेक्टर्स दे रहे हो कंबस्शन चैम्बर में, तो वो एक्सपेंसिव रहता है काम। तो स्कोडा लेकिन 10,70,000 के आसपास इनकी गाड़ियाँ जो है वो शुरू होती हैं, वैल्यू फॉर मनी है। बट देखिए जो रेपुटेशन ख़राब हुई है ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ द बैड सर्विस, एक्सपेंसिव पार्ट्स, उसको अंडू करने में स्कोडा VW दोनों ही नाकाम रहे हैं। एक फ़र्स्ट टाइम बायर बहुत डर की आंखों के साथ इनको देखता है।
और ऐसी कोई एड्स भी नहीं आ रही, ऐसी कोई मार्केटिंग भी नहीं हो रही ऑन ग्राउंड जिससे हमें लगे कि फ़र्स्ट टाइम बायर का कॉन्फिडेंस जीतने में ये ब्रांड जो है वो कोई कोशिश कर रहे हैं। ना इनकी मैं देखता हूँ कि 6 ईयर्स की वारंटी की कोई बात करता है, ना इनकी सर्विस पैक्स की कोई बात होती है। तो मोटे डिस्काउंट्स दे के ये कार्स बिक रही हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल ये नहीं है। अच्छी गाड़ियाँ, नंबर्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट कम से कम दोनों ब्रांड्स अगर 4500 5000 दोनों ब्रांड्स करेंगे तो एक सस्टेनेबल नंबर्स मैं इसको मान सकता हूँ इंडिया के लिए, जो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे। अगला है व्यूअर्स निसान, जिसमें मैंने लिखा है कि मैग्नाइट रिमेन्स द ब्रांड्स फ्लैगशिप मॉडल इन सेल्स विद द एक्स ट्रेल प्रोवाइडिंग लिटिल एडिशनल मॉरल सपोर्ट ओनली, बिकॉज 50 लाख की प्राइसिंग के साथ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कार एज अ CBU भी बिकेगी। बहुत महंगी कार है इसके कंपैरिजन में। सीधा अगर आप कोडियक देखते हैं, फॉर्च्यूनर देखते हैं, तो वो वैल्यू फॉर मनी लगती हैं कार्स आपको। 2327 यूनिट्स बिके हैं विद 3% ग्रोथ। तो मैग्नाइट की एक केस स्टडी होनी चाहिए कि कैसे लिमिटेड नंबर ऑफ शोरूम्स के साथ एक कार जिसकी लुक्स अच्छी हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड विद AMT, टर्बो विद CVT, 11-12 लाख के नीचे, नो नॉनसेंस गाड़ी है, दिखने में अच्छी है, प्रैक्टिकल है, फीचर लोडेड है, 6 एयरबैग्स मिसिंग हैं, बट तो 2300 इज़ अ फाइन नंबर कंसिडरिंग द कंपटीशन फ्रॉम पंच, नेक्सॉन, एक्स्टर, वेन्यू, सोनेट। तो उसमें भी अगर 2300 नंबर निसान निकाल रही है तो इट्स अ फाइन नंबर्स। अगला है सिट्रोन 1275, जिसमें 121% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, जिसका मतलब है कि बसॉल्ट के डीलर डिस्पैच यूनिट्स इसमें हैं। और ये अच्छी बात है, अगर अगले महीने भी हम इतने नंबर्स देखेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि फाइनली 1000 के ऊपर सिट्रोन ने जो है नंबर्स जनरेट करने शुरू कर दिए हैं। और ये अच्छी कार्स हैं। C3 का भी जो अपग्रेडेड वर्जन आया है वो अच्छा है। बसाल्ट का जितना मैंने रिव्यूज़ देखे हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो कंसीडर करनी चाहिए आपको ये कार्स, जब आप मल्टीपल ब्रांड्स को चेकआउट करते हैं तो एक अच्छा आपको हराइजन मिलता है कि किस प्राइस पॉइंट में क्या आपको बेहतर मिल रहा है। बिकॉज बसाल्ट का बेस वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा, जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड भी हैं। तो ज़रूर ऐसी कार्स देखनी ज़रूर चाहिए कि मिड वेरिएंट अगर आप कोई 4 मीटर कार ले रहे हो तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा है। तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उस हिसाब से आप ज़्यादा जज जो है अच्छे से कर सकते हैं। जीप जिसने 13% ग्रोथ दिखाई है, बट यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ 340 हैं। डिसअपॉइंटिंग मैंने लिखा है बिकॉज फिएट इंडिया में मार्केट को क्रैक नहीं कर सका आज तक, विच इज़ रियली सैड। ओरिजिनल ब्रांड है, देखिए मतलब ओरिजिनल गाड़ियाँ बनाता है, डिज़ाइंस कॉपी नहीं करता, एक अच्छी लेगेसी है। बट 340 कस्टमर्स ही मिले हैं पूरे इंडिया में इनको। आपने अगर गाड़ी ली है अगस्त मंथ में तो आप नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी एफर्ट लगती है, मतलब एफर्ट क्या लगती है, मेरे पास चार्ट था, मैंने तो ओपिनियन दिया, मतलब चलो एफर्ट ऐसे बैठ के बोलने में लगती है, पंखा वगैरह नहीं चल रहा है, गर्मी काफ़ी लग रही है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाकी वीडियोस भी आप देखिए और wallclub.com मेरी वेबसाइट जो है उसको विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।